तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक बेहतरीन सी 7 सीटर कार के बारे में, जिसका नाम है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस अर्टिगा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में काफ़ी तगड़ा माइलेज जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डिस्काउंट आज के टाइम पे चल रहा है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि अर्टिगा के VXI सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाएगा दोनों चाबी में। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और इसके ग्रिल में ज़्यादातर क्रोम का यूज जो है वो कर दिया गया है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगी और इस मॉडल में आपको एसेसरीज के तौर पे फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा, नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसके केबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 65 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड काफ़ी बेहतरीन सी स्टाइलिश सी व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD शेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जहां अपडेट के तौर पे आपको बेस मॉडल से स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अर्टिगा की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेफ्टी के तौर पे आपको 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह भी बॉडी के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। कैमरा वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से चाबी से अनलॉक करके इस गाड़ी का जो बूट है वो आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस तरीके से इसके सीएनजी सिलेंडर को भाई छिपाया गया है, बात देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि गाड़ी में सीएनजी जो है वो लगी हुई है। सबसे खास बात इस गाड़ी के थर्ड रो के सीट की ये है भाई कि यहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग एंगल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल तरीके से आप रिक्लाइनिंग एंगल सेट करके काफ़ी अच्छा स्पेस इसके थर्ड रो में जो है वो पा सकते हैं। तो आइए बात कर ही लेते हैं कि इसके थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए गाड़ी के थर्ड रो में जाना हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से इस हुक को खींच के सीट को आप यहाँ से जो है वो आगे कर सकते हैं। सीट कवर वगैरह लगा हुआ है तो थोड़ा टाइट है, ये सीट जो है वो पूरी आगे हो जाती है। सीट आगे होने के बाद गाड़ी के अंदर जाना काफ़ी आसान हो जाता है, जहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और कुछ ही समय हुए हैं भाई इस गाड़ी को 2-3 अपडेट मिले, जिसकी वजह से ये गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर जो है वो हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि इस गाड़ी के सेकंड रो में भी अब आपको AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, जहां से आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा पाएंगे। बात अगर जो आप स्पेस वगैरह की करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि थाई सपोर्ट आपको काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। जिस हिसाब से ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो घुटने वाली जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बाकी हैंडल वगैरह मिल जाएगा, लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। यहाँ से आप गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल को देखते हैं, तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप एसेसरीज में सीट कवर लेते हैं, तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और AC वेंट्स के फैन स्पीड वगैरह को आप यहीं से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो, तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा, नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के सेकंड रो की करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में काफ़ी बड़ा सा कैबिन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप 3 लोगों को आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर जो आप यहाँ बैठते हैं, तो थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है।
हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। सेफ्टी के तौर पे 6 एयरबैग मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेज कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। इस मिरर को आप ऑटो अप एंड ऑटो डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। सीट वगैरह को देखते हैं तो वही सेम पैटर्न के साथ मिल जाता है, जहाँ पे आपको कई सारी बटन्स दे दी जा रही हैं। हेडलैम्प्स का लेबलर मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना तो वो वाली बटन मिल जाती है। फॉग लैंप आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। रियर एसी वेंट्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के साथ साथ काटने का भी सिस्टम मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। और मानेंगे नहीं भाई, गाड़ी को चलाते समय प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट काफी इंफॉर्मेटिव एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है पता चल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया। डे नाइट IRM के साथ साथ हेलोजन लाइट मिल जाती है, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिडिटी मीटर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में देखते हैं तो जिस हिसाब से भाई ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑक्स का केबल लगा के म्यूजिक वगैरह चलाने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। पूरी तरीके से आपका काम कर देता है, पर यह है कि आपको टच डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलती है। बाकी नीचे आपको हज़ार लाइट ऑन करने वाली बटन मिल जाती है। मैनुअल एसी जो है वो दे दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, केबल वगैरह लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। स्टोरेज 2 कप फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट अगर जो आप सीएनजी में लेते हैं इस गाड़ी को तो ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से ये वेरिएंट है उस हिसाब से आपके जरूरत के सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन से कार प्लान कर रहे हैं तो अर्टिगा का ये VXI CNG आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी की इंजन की पावर और माइलेज वगैरह आपको क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये है भाई अर्टिगा VXI CNG, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,523 रुपए। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 42,598 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,20,718 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी आज के टाइम पे बड़े ही कॉमन होती जा रही है। अगर जो आप ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की वारंटी काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए आपको 28,273 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं रहती है, अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये एक्सटेंडेड वारंटी वाली जो प्राइस है वो -20 जो है वो हो जाती है। बाकी एसेसरीज के लिए आपको लगभग 29,000 रुपया जो है वो देना रहेगा। उस एसेसरीज में आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी फास्टैग आप 600 रुपए का जो है वो ले सकते हैं। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST व RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिला के अर्टिगा VXI की कीमत ऑन रोड निकल के आती है 13,08,000 रुपए की। 13,08,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितना कुछ पावर मिल जाएगा, माइलेज वगैरह आपको CNG में कितना कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको केवल 1.5 लीटर का BXS फेज 2 पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे, जहाँ पे आपको पावर मिल जाती है 86 bhp की और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है
वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट काफ़ी पावरफुल इंजन है। अब बात अगर जो आप माइलेज वगैरह की करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।